हर हालात में प्रार्थना करें। जैसा कि लूका की पुस्तक उसके 23वें अध्याय की 42वीं और 43वीं आयत में लिखा, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो 2 डाकू भी उसके दाएं और बाएं चढ़ाए गए। और लिखा है कि एक डाकू ने बोला, अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा, तब मुझे विश्वास होगा कि तू मसीह है और मैं तुझे कबूल कर लूंगा। पर परमेश्वर ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। और लिखा है, दूसरे डाकू ने उसे डांटा और प्रभु यीशु मसीह से कहा कि जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना सुनी और उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्रियो, क्रूस की सजा तो होती थी, उसमें सांस लेना भी मुश्किल होता था क्योंकि हाथों और पैरों पर कील ठुकी होती थी। पर जब उस डाकू ने अपने मुश्किल समय में परमेश्वर के सामने प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और जिसने नरक में जाना था वह प्रार्थना के बाद स्वर्ग का अधिकारी हो गया। इसलिए शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करते रहें। इसलिए जब शैतान आपको बीमार करे, कर्ज दे, दुष्ट आत्मा भेजे, तो ऐसे समय में शैतान के आगे घुटने टेकने की बजाय प्रार्थना और उपवास के द्वारा उससे लड़ें। परमेश्वर जानते हैं कि आपको कब और किस चीज की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह का जाने का समय निकट था और वह मानसिक दबाव में थे और कहा कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, फिर भी वह प्रार्थना करते रहे। पर आज जादू टोना करने वाले रात भर जागे रहते हैं और आप सो रहे होते हैं। फिर आप शैतान के उस वार से कैसे जीत सकते हैं जो आपके बच्चों को अपाहिज करता है, आपकी बेटी की शादी में देरी करता है। इसलिए शैतान से लड़ें प्रार्थना के द्वारा, उपवास तथा परमेश्वर की आराधना के द्वारा, और लड़ें अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, और जीतें। क्योंकि मसीह जीवन आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप आत्मिक रूप से सही हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर दे या ना दे, वह मुझे मुसीबतों से निकाले या ना निकाले, मुझे चंगा करे या ना करे, वही मेरा परमेश्वर है। तो परमेश्वर जानता है कि मेरा बच्चा मुझसे प्रार्थना कर रहा है और दुख में भी अड़ा और खड़ा है। पर आपको तभी यह सब मिलेगा जब आप प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में हर एक मोड़ पर प्रार्थना की। गतसमनी बाग में भी जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाना था तब भी उन्होंने प्रार्थना की थी। इसलिए हमें भी अपने मुश्किल समय में प्रार्थना करते रहना चाहिए। फिर परमेश्वर हमें हर मुश्किल और बुरे हालातों से बचाता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।